औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बोला परदेसी। आज हम एक अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं टिकटॉक पे, फेसबुक पे और यूट्यूब के ऊपर जो हमारे दीन के लंबरदार हैं उनकी आपस में जो गुफ्तगू हो रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं, सारे ही दीन के लंबरदार जो हैं एक जैसे नहीं, उनमें से बहुत सारे अच्छे भी हैं, बाकी गलती किसी से भी हो सकती है। तो मैं जो बात करने वाला हूं मेरे ख्याल के आप समझ गए होंगे। मैं बात करने लगा हूं डॉक्टर सुलेमान सियालकोटी और डॉक्टर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिबा जेलम से इनका तल्लक है। तो मैं इन दोनों को एक बात कह देना चाहता हूं कि जिस भी अकीदे से इनका तल्लक है वो अपने अपने अकीदे के ऊपर काम करें और दूसरों के लिए दरवाजे खुले रखें, दूसरों के लिए दरवाजे बंद ना करें। देखो, हमने अपने चेहरे के ऊपर सुनते रसूल भी रखी हुई है और हम जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना और अपनी ज़ुबान से ऐसे लिफाज निकाल रहे हैं जो हमें ज़ेब नहीं देते। तो आओ मैं अब चलता हूँ उस वीडियो की तरफ जिसमें 2.5 से 3 मिनट की ये वीडियो है, जिसके अंदर कोई भी दीन की बात नहीं हुई, कोई भी दीन की बात नहीं हुई, ना अल्लाह की, ना अल्लाह के रसूल की, ना कुरान के बारे में। इन 2.5 से 3 मिनट के अंदर सिर्फ गालियों की PhD की हुई है और क्या क्या मुंह से अल्फाज निकाले गए। मेरे लिए दोनों ही काबिल एहतराम है, अपने डॉक्टर सुलेमान साहब और डॉक्टर अली मिर्ज़ा साहब। मैं दोनों की बड़ी इज्जत करता हूं और दोनों की रिस्पेक्ट करता हूं। और सुलेमान भाई जो हैं उन्होंने तो मैं कहता हूं बस ऐसे जैसे नाबरी गोलियों की बारिश कर दी है, गालियों की बारिश कर दी है। और उधर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, उन्होंने भी काम नहीं की, पर वो इखलाक के दायरे में रह के काम करते रहे, पर बॉडी लैंग्वेज भी उनकी वो ही थी। तो क्या क्या मेरे सुलेमान भाई ने वो जो गालियों की बारिश की, हाँ, हम आपको वो गालियाँ मैं खुद रिपीट करता हूँ और आपको सुनाता हूँ। मैं आपको मोटी मोटी बातें बताता हूँ। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे डॉक्टर सुलेमान साहब ने गालियों के अंदर PhD की हुई है। दीनदारी तो उनके अंदर से नजर आ ही नहीं रही थी। कहीं पे कहा जा रहा है उल्लू का पट्टा, रावलपिंडी, कभी इसको शैतान का दर्जा दिया जा रहा है, कभी चूड़ा कहा जा रहा है, कभी कीड़ा कहा जा रहा है, कभी उसको मनूस कहा जा रहा है, कभी कहा जा रहा है कि मैं इसकी पूछल पे कभी कभी पांव रखता हूं को इसको मिर्चें लगें। मैं कहता हूं हम खुदा का खौफ करें यार। कभी इसको काफर कहते हैं। आपने उम्मत को जोड़ना है और अपने चेहरे के ऊपर सुनते रसूल रखकर तो हम कैसी बातें कर रहे हैं, हमें ज़ेब देती हैं। मैं कहता हूं उस मजलिस के अंदर उलमा हज़रात भी बैठे होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, उन्होंने किसी भी ने डॉक्टर सुलेमान को नहीं रोका कि आप बात करें, इखलाक के दायरे में रह के करें। क्या सबक दे रहे हैं उम्मत को कि हम ऐसे भी करते हैं? मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे सब आगे भैंसें बैठी हुई हैं और डॉक्टर सुलेमान साहब बीन बजा रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि जो वो मजमा आया हुआ था वो एक एंटरटेनमेंट देख रहे थे, एक ड्रामा देख रहे थे, एक फिल्म देख रहे थे, बस उनको भी कहानियां सुनाकर बस आप खुश कर रहे थे।
تو میں سلیمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ساری امت سے معافی مانگیں. یہ آپ نے اچھا نہیں کیا. میں نہیں کہتا وہ بھی اچھا مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہے, آپ بھی اچھا مسلمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی اچھا امتی بننے کی کوشش کر رہا ہے, آپ بھی اچھا امتی بننے کی کوشش کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ دونوں زیرو ہو. آپ نے تو حد کر دی یار. ڈاکٹر سلیمان صاحب, اس نے بھی کم نہیں کی, اس کی بھی باڈی لینگویج اخلاق کے دائرے میں رہی, پر اس نے بھی اپنا پورا کام کیا. اختلافات تھے, پہلی امتوں میں بھی اختلافات تھے. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاں کے اندر اختلافات تھے, پر ان کے دل جڑے ہوئے تھے. آج ہمارے جو دین کے ٹھیکیدار ہیں ان کے آپس میں بھی دل نہیں جڑے ہوئے, تو وہ امت کو کیا جوڑیں گے؟ آپ نے منبر رسول پر بیٹھ کر امت کو توڑ دیا. امت آج بکھری ہوئی ہے. آپ اگر آج ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں تو یہ امت جڑ جائے گی, نہیں تو ہم ایسے ہی کبھی اس کے در کبھی اس کے در ایسی چلتی رہے گی زندگی. تو آپ امت کو جوڑیں. آپ ہمارے سامنے تو ایسے ہیں کہ جیسے ایک دوسرے کے دشمن ہیں, اور میں دعوے سے کہتا ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, جو علماء حضرات ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, ٹک ٹاک کے اوپر, میں دعوے سے کہتا ہوں جب یہی علماء حضرات ایک دوسرے کی مسجد کے اندر جاتے ہیں نا, تو پھر ادھر دو نمبری ہوتی ہے. اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے تو پھر تسی جفیاں بھی پا لیندے ہو آپ پہ, ہاں جی حضرت آپ جماعت کرائیں, حضرت آپ جماعت کرائیں, حضرت آپ جماعت کرائیں. وہاں پر آپ ایک ہو جاتے ہیں. ادھر امت کو آپس کے اندر لڑا دیا ہے. ہمیں حدیثیں سنا سنا کے ہاں جی ہمیں مسلمان کر رہے ہیں, تو آپ خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. آپ ہی یہ حدیثیں سناتے ہیں نا ہمیں. اس کا تھوڑا سا مفہوم بیان کرتا ہوں. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی. ایک شخص آیا, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے اپنے اور دوسرے محفوظ ہیں. آج تو یہاں پہ اپنے محفوظ نہیں ہیں تو دوسرے کہاں سے محفوظ ہوں گے؟ پہلے آپس میں ایک ہوں, اس کے بعد امت بھی جو ہے ایک ہو جائے گی. اللہ پاک ہمیں اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کئی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کو صحیح نام سے پکارو, اس کو غلط نام سے نہ پکارو. آپ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی. میرا آپ سے سوال ہے, ڈاکٹر سلیمان صاحب سے بھی اور ڈاکٹر محمد علی مرزا صاحب سے بھی, یار آپ نے نام رکھا ہوا محمد علی, ادھر ڈاکٹر سلیمان نے نام رکھا ہے سلیمان, ایک پیغمبر کا نام رکھا ہوا ہے. اور کام آپ کیا کر رہے ہیں یار؟ کہاں پہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ آپ ایک دوسرے کو گالیاں نکالو, بدتمیزی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤ؟ کہیں بھی مجھے بتا دو, کوئی ایسی حدیث نکال کے لا دو مجھے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے, یہ درس دیا ہے کہ ایسے بھی کرو. یار خدا کا خوف کرو. اللہ نے زبان دی ہے آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے, اس میں سے اچھا بولنے کے لیے. یار شکر کرو, اللہ پاک نے آپ کو امان کی دولت سے نوازا ہے. مسلمان تو ہے ہی بڑا قیمتی ہے, جس کے دل کے اندر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یار وہ بہت قیمتی ہے. کہتے ساتوں زمین ساتوں آسمان, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک پرچی پہ لکھ کے ترازو کے ایک
पल्ले में रख दिया जाए और सारी दुनिया, जमीन, समान, जहन्नम, दोज़ो एक तरफ रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पल्ला जो है वो भारी हो जाएगा। यार आप ये कर रहे हैं, आप बैठे, इख्तिलाफत अपनी जगह पे है यार, दूसरों के लिए तो दरवाजे खुले रखें और अपने बाजू को खुला रखें। आओ हम आपको सही दीन सिखाते हैं, सही दीन की तरफ लेके जाते हैं। हमने तो दरवाजे ही बंद कर दिए। मुसलमान की क्या शान होती थी यार। आप मुझे थोड़ा सा बयान करने पड़ गया कि एक यहूदी का घर मुसलमानों के घर के दरमियान के अंदर था। तो यहूदी दूसरे शहर जा रहा था तो उसके दूसरे दोस्त ने कहा कि तुम्हारी जवान बच्चियां हैं, तुम कहां छोड़ के जा रहे हो। उसने कहा मुझे इसकी फिक्र नहीं, मेरा घर मुसलमानों के घर के दरमियान में है। यह मुसलमान की शान थी। आज हम क्या करें यार, खुदा का खौफ करो यार। मैं एक छोटा सा लतीफ़ा ये छोड़ के बात फिर हम ख़त्म करते हैं। एक बुजुर्ग किसी के घर में आया तो सारे वहाँ पे इकट्ठे हो गए और उसकी बुजुर्गों की शान में किसी ने गुस्ताखी कर दी और वो सारे अंधे हो गए। वो कहने लगे बुजुर्गों हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम सारे अंधे हो गए। बुजुर्गों ने कहा अंधे नहीं हुए, बजली चली गई है। तो मैं कहता हूं जो भी ऐसे उलमा हज़रात के मजलिस में बैठ के ऐसी बातें सुनते हो, मैं कहता हूं वो सारे अंधे हैं। आंख में जिस भी उलमा हज़रात की पैरवी करनी है या उनके पीछे चलना है तो देखो इसने जो स्टडी की है, इसने जो पढ़ा है, कहां से पढ़ा है, किस मदरसे से पढ़ा है, इसकी लड़ी जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलती है, उसके पीछे चलें, वो आपको सीधा रास्ता दिखाएगा। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, इसको शेयर करें, बेल के बटन को क्लिक करें। अगली आने वाली वीडियो जो आपको वक्त पर मिलती रहेगी। मैं आपके लिए दुआ गूँ, आप मेरे लिए दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।